चलिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं चाँद बेचारे उत्कर्ष मलिया मैं लेके आया हूँ भाई बिग बॉस 17 का आज का अपडेट आपको बताऊँ क्या-क्या हुआ और आगे क्या-क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ कि कल वाली चीज़ ही आगे के दि आज के दिन में थोड़ी बहुत कंटिन्यू चलती रहती है। घर में सभी लोग है ना थोड़ी बहुत डिस्कशन करते रहते हैं। यही है अभिषेक जो कल वाली जो फाइट हुई थी ना अगली वाली मनारा, दूसरे दिन भी मनारा फिर से टारगेट करने की कोशिश करती है ऐश्वर्या को। सॉरी ऐश्वर्या को नहीं, आयशा को टारगेट करने की कोशिश करती है मनारा। फिर से फालतू के पॉइंट निकालती कहीं औरा को लेके, कहीं कुछ को लेके, उसको टारगेट करने की कोशिश करती। फिर अनुराग से भी भिड़ जाती फालतू की फुटेज के लिए। अनुराग भी भिड़ जाता क्योंकि उसके दोनों के पास फुटेज नहीं था। थोड़ा बहुत एमसी स्टैन का डायलॉग कॉपी करके पेस्ट कर देता है जो अनुराग रहता है। फिर घर में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन चलती, विक्की भैया ने जो इधर की उधर करी थी उसको लेके भी अभिषेक को गल देता है मुनव्वर को सब कुछ सही सही। तब अभिषेक फिर भाई विक्की भैया अपनी गलती तो कभी मानते हैं नहीं। इसलिए भाई मेरे ख्याल से एक आध दिन मेरे को लग रहा है कि विक्की भैया अच्छे जोरदार पिटेंगे अंकिता लोखंडे के हाथों। ये पिटेंगे नहीं जब तक भाई इनकी अकल ठिकाने आएगी नहीं। शायद घर के बाहर पिटे या घर के अंदर भी पिट सकते हैं। अब वो तो भाई बिग बॉस के ऊपर है कि वो अलाउड करते हैं कि नहीं अंकिता जी को भाई, मगर ये तो जरूर मैं 100% बता रहा हूँ कि एक ना एक दिन तो भाई विक्की भैया अच्छे जोरदार पिटेंगे अंकिता के यहाँ करो। और वो दिन अच्छा मजा आएगा भाई। मेरे ख्याल से एक आध बार तो बिग बॉस में भी पिट सकते हैं विक्की भैया अगर फिर से इनका रवैया सुधरा नहीं तो। अच्छे जोरदार पिटेंगे जब इनकी अकल ठिकाने बैठेगी और इनको इनकी भाई बुद्धि भी सही चढ़ेगी जानबूझ के भाई। और ये ईशा ने भी जो रैंकिंग में वो कबाड़ा किया, अच्छा खासा भाई टास्क मिल रहा था, किचन ज़्यादा समय तक खुल सकता था। मगर भैया अभिषेक के साथ कुछ गलत हो गया, ये करके अभिषेक अड़ी कर लेता है, टास्क को पूरा कंप्लीट ही नहीं होने देता। एक बार दो बार बिग बॉस बोल रहा है उनकी वार्निंग का कोई असर ही नहीं होता है। बस रिंकू धवन के टाइम को ये किचन टाइम में ऐड किया जाता है ना। फिर सदस्यों को रैंक भी करती है ईशा, तो उसमें भाई फोर्थ नंबर पे अंकिता जी को डाल देती है। तो ये भाई उसकी सरासर अपनी बता रही भाई पावर का मिस यूज कर रही है। समर्थ को वन पे रखा बहुत तो ठीक है, चल भाई फॉर एवर था। कम से कम दो नंबर पे मनारा को रख लिया भाई, दो चार दिन वाले रिलेशन को तू रोज वाले से ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी दे दी भाई। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, खल जाती बस काफ़ी। फिर बाद में कन्फ्रंट भी करती हैं है ना रैंकिंग को लेके भी। और भाई नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भी पूरे अधिकार फिर उसको दे दिए जाते हैं, ईशा को ही दे दिए जाते हैं। तो ईशा भाई एक तो अभिषेक को नॉमिनेशन में डाल देती है और रिंकू जी को तो समर्थ डाल ही देता है। रिंकू रिंकू नील ये दो तो हैं ही नॉमिनेटेड, और साथ ही में अभिषेक भी नॉमिनेटेड है। ये तीन जन नॉमिनेटेड हैं। और फोर्थ फोर्थ जन और किसको नॉमिनेट किया था, फोर्थ फोर्थ जन का मेरे को अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है ना। और ये इसी तरह से इस हफ्ते भाई चार लोग नॉमिनेटेड हैं पूरी तरह घर से बेघर होने के लिए। और हाँ आयशा आयशा नॉमिनेटेड है फोर्थ को। आयशा नई वाइल्ड कार्ड आई है ना, उसको उसको नॉमिनेशन में डाल दिया भाई। और के साथ भी जो सब चीज़ें फालतू चीज़ें मनारा बकवास मार रही थी भाई, ये बस भाई फेक चीज़ें मार रही थी। और भाई मुनावर ने आज भाई कॉन्वर्सेशन कर रहा था तो एक चीज़ सही वाली परिणीति चोपड़ा में और इसमें भाई इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, सही है। प्रियंका चोपड़ा में एक क्लास है भाई, घर भी तो अलग है, सही बोला बिल्कुल। रिलेटिव होने से कोई इनमें क्वालिटी से आ भी नहीं जाएंगी भाई, है ना। दोनों के घर अलग हैं, ये चचेरे चचेरे और ये सब रिलेटिव वाली बात है। ये बात मेरे को भाई उसकी बिल्कुल सही लगी। प्रियंका चोपड़ा की बात अलग है भाई, इसकी बात अलग है। ये तो घटिया है मनारा भाई। आज के दिन सेकंड नंबर पर ईशा ने रखा है, तेरे को रखा भी किसने है भाई, दोगली ने, जो घर में सबसे ज़्यादा दोगलापन करती है, जिसको भाई फेयरनेस के बारे में कुछ पता नहीं है वो, उसने तेरे को सेकंड पे रखा है। तो तू उसमें ज़्यादा खुश मत हो, तेरे को कोई इंटेलिजेंट इंसान ने सेकंड पे नहीं रखा है ना। और वैसे भी भाई
अब देखते हैं भाई इस हफ्ते कौन निकलता है घर से। मेरे को तो लग रहा है आयशा जाने वाली है या रिंकू चली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। घर से एक सदस्य कम होगा, एक कचरा कम होगा। एक आयशा भी चली जाए तो भी मेरे को कोई नहीं है कि आयशा भी कोई आज के दिन मगर भाई आयशा बेहोश हो गई थी बीच में। तो फिर भाई मेडिकल को बुलाया गया तो मुनव्वर इसलिए भाई उसका थोड़ा बहुत ध्यान रख रहा है। ये बेवकूफ़ों को कुछ भी एंगल बनाना है बेचारे के लिए, ये वो उसका ध्यान इसलिए रख रहा है भाई क्योंकि वो उसको बारे में जानता होगा कि भाई ये अनवेल भी हो जाती है, ऐसी लुढ़क जाती है एकदम से बेचारी। अंकिता ने उसको बहुत अच्छे से फिर संभाला भी, अंदर से मुनव्वर को बुला के लाई और भी लड़के लोगों ने बढ़िया उसको मेडिकल रूम तक पहुंचाया। फिर उसको डॉक्टर सही वही करेंगे, है ना। उसको सही किया फिर बाद में हो गई थी सही, है ना। अब भाई बिल्कुल ही अनकॉन्शियस थोड़ी हो जाएगा सामने वाला, थोड़ा बहुत उसको बोलेंगे कॉन्शियसनेस दिखाएंगे तो थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो ही जाता है डॉक्टर तक पहुंचने में, है कि नहीं। है ना कि उसकी हर चीज़ को भाई ये टारगेट कर रही है और बहुत गंदी चीज़ गंदा गेम खेल रही है, मना रहा अब कोई इंटरटेनिंग रही। हाँ राइडर की तो अच्छी बैंड बजा रही थी भाई, थोड़ी बहुत पॉइंट उसके भी सही थे, मना रहा कि राइडर की जब बैंड बजा रही थी। मगर आयशा को तो भाई अननेसेसरी टारगेट कर रही है, और का नाम भी घसीट रही है। जबकि भाई उसको जो भी चीज़ का गलत लगता है वो खुद बोल सकता है, और का भी मुंह है, उसकी भी जबान है। वो भी जिस चीज़ से नाराज़गी महसूस हो कुछ हो वो बोल सकता है। आप कल के दिन देखते हैं और क्या क्या धमाल मचेगा घर के अंदर, है ना। और क्या क्या चीज़ होंगी। किचन ड्यूटीज़ को लेके भी ईशा जो लापरवाही बरत रही है उसका भी उसको शायद कुछ सज़ा मिल सकती है। देखते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।